नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं बिहार पैरा मेडिकल कोर्स के बारे में, जिसमें जो है आपको एएनएम और जीएनएम के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एएनएम और जीएनएम जो है वो करना चाह रहे हैं। तो आखिर एएनएम और जीएनएम क्या है, इसके रिगार्डिंग जितने सारे आपके डाउट्स हैं या पैरामेडिकल के रिगार्डिंग सभी डाउट जो है इस वीडियो के अंदर आपका जो है क्लियर होने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप लोग मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं कि आखिर पैरामेडिकल क्या है और फिर हम समझेंगे एएनएम जीएनएम क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बिहार पैरामेडिकल कोर्स की जो है आयु हम आपको बताएंगे, सिलेबस, पोस्ट्स, एएनएम जीएनएम की पूरी जानकारी। ठीक है, देखिए बिहार में पैरामेडिकल कोर्स जैसे कि जो है एएनएम, ठीक है, और जो आपके जीएनएम होते हैं। ठीक है, एएनएम का फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जीएनएम का फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मेडिकल असिस्टेंट कोर्सेज के लिए जो है वो डिप्लोमा और डिग्री प्रोग्राम जो है वो उपलब्ध है। ये कोर्स जो है उन छात्रों के लिए आदर्श होते हैं जो हेल्थ केयर क्षेत्र में जो है वो करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन एमबीबीएस जैसी लंबी और महंगी डिग्री नहीं करना चाहते हैं, तो वो लोग जो है वो एएनएम और जीएनएम जो है वो करते हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। आगे ये जान लेते हैं कि एएनएम के बारे में, ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ कोर्स के बारे में। ठीक है, तो इसकी जो है एज लिमिट क्या है, तो इसकी जो है आवश्यकता आयु है वो 17 साल से 35 वर्ष। ठीक है, कुछ संस्थानों में जो है वो आयु सीमा में छूट भी जो है वो आपको मिल सकती है, खास करके SC ST और OBC वर्ग के लिए। बात रहती है योग्यता की, तो यहाँ पर आपको जो है 10वीं कक्षा, ठीक है, या तो फिर जो है 10+2 के बाद भी जो है वो आप दाखिला जो है यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, साथ में जो है आप जो है नागरिकता की बात करें तो आपकी भारतीय होनी चाहिए। कोर्स अवधि की बात रही तो आपका ये जो कोर्स है वो 2 साल का जो है वो कोर्स होते हैं। ठीक है, साथ में इसके बारे में और चीज़ हम आपको बता दें तो एएनएम जो ये कोर्स है ये केवल जो है वो फीमेल के लिए होती है। ठीक है, फीमेल के लिए, ठीक ना, ये कोर्स जो है केवल जो है वो फीमेल ही कर सकती है। आगे हम बात ये कर लेते हैं कि सिलेबस इनका, तो देखिए पहला वर्ष में जो है ये जो है 2 साल का कोर्स होते हैं, तो 2 साल का सिलेबस ये आपका रहा। ठीक है, क्या सब तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, नर्सिंग की अवधारणा, हाइजीन और रोग निवारण, मानसिक स्वास्थ्य और मनोविज्ञान, मातृत्व स्वास्थ्य, तो ये सब जो आपके फर्स्ट ईयर के जो है आपके सिलेबस रहे। दूसरा वर्ष का सिलेबस क्या, तो दूसरा साल का सिलेबस ये हो जाएंगे आपके कि शिशु स्वास्थ्य, पोषण और आहार, पहली सहायता, नर्सिंग प्रैक्टिस और हेल्थ एजुकेशन, समुदाय स्वास्थ्य और आपातकालीन देखभाल, तो ये आपके हो जाते हैं दूसरे वर्ष के जो है वो सिलेबस। आगे जान लेते हैं कि प्रमुख कार्य क्या होते हैं, तो नर्स और जो है मिडवाइफ के इनके कार्य होते हैं सरकारी और निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, माता पिता और बच्चों की जो है वो देखभाल करना, ये सब हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जीएनएम में। जीएनएम मतलब जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स। तो इसकी जो आयु की बात करें, आयु सीमा की, तो इसमें भी आपको जो है 17 वर्ष से 35 वर्ष तक है। योग्यता की अगर हम बात करें तो 12वीं पास, ठीक है, 12वीं पास, ठीक है, जिसमें आपके जो है साइंस स्ट्रीम से आपके होनी चाहिए। ठीक है, नागरिकता सेम वही बात, और ये जो कोर्स हैं वो 3 साल का कोर्स होते हैं। यहाँ पर जो है आप लोग जो है मेल और फीमेल जो है वो दोनों जो है इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। पहला साल का, तो पहला साल का लगभग सेम ही सिलेबस है। ठीक है, दूसरा साल का भी, ठीक है, दूसरा साल में आपके जो है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, गर्भावस्था और प्रसव, इसके बाद जो है नर्सिंग प्रैक्टिस, शिशु देखभाल, लगभग सेम ही सिलेबस रहते हैं सबका। ठीक है ना, तो ये सब आपके हो गए सिलेबस तीसरे वर्ष का। आगे हम बात ये कर लेते हैं कि इनके जो है प्रमुख कार्य, तो सरकारी और निजी अस्पतालों में जो है नर्स के रूप में कार्य, इसके बाद जो है मातृत्व अस्पतालों में जो है मिडवाइफ के रूप में कार्य, समुदाय में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ये सब होते हैं इनके कार्य। लगभग एएनएम जीएनएम लगभग सेम ही होते हैं, ठीक ना, लेकिन थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक ना, तो एएनएम और जीएनएम 1 साल इसमें ज़्यादा पढ़ना होता है, तो आप समझ लीजिए कि ये थोड़ी जो है वो अच्छी कोर्स एएनएम के अनुसार है। ठीक है, आगे हम बातें कर लेते हैं कि अन्य मेडिकल कोर्स जैसे कि आपके
इस सब के बारे में हमने आपको बताए भी थे, जैसे कि DMLT, ठीक है, इसकी जो है वो 2 साल का ये भी होते हैं। इसमें जो है 12वीं साइंस से पास हुए तो कर सकते हैं। इसका कार्य की बात करें तो लाइव टेस्टिंग, रक्त परीक्षण, इन्फेक्शन डिटेक्शन, तो ये सब जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे हम ये बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट, ये सब आपके कोर्स, ये भी कोर्स आप कर सकते हैं। ठीक है, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का, ठीक है, ये सब भी कोर्स आप कर सकते हैं। जैसे कि इस सब पर हमने आपको वीडियो बना के भी बताए थे, अगर आपको जानना है तो आप इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आप जो है डी फार्मा भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि 2 साल के कोर्स होते हैं ये भी, तो ये सब भी आप जो है आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इसमें जो है कोर्स की प्रवेश प्रक्रिया, तो आपको जो है आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा पैरामेडिकल मैट्रिक और पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल का जो है। यहाँ पर बात करें इनके लिए जो है अलग अलग प्रवेश परीक्षाएँ आयोजित जो है वो की जाती है। ठीक है, अब देखिए इसका जो है प्रवेश की प्रक्रिया, तो सबसे पहले आवेदन करना होता है, फिर परीक्षा होते हैं, फिर आपके जो है काउंसलिंग होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका जो है चयन हो जाता है। ठीक है, आगे हम बातें कर लेते हैं कि बिहार के जो है कुछ पैरामेडिकल कोर्स के जो है वो प्रमुख कॉलेज की, तो जैसे कि आपके जो है हो जाएंगे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये हो गए आपका पटना मेडिकल कॉलेज, PMCH हो गए, इसी प्रकार से NMCH हैं। ठीक है, RMRI हैं, इसके बाद जो है बिहार नर्सिंग कॉलेज हैं, ANM ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे हम ये बात कर लेते हैं कि मतलब कि आप जब पैरामेडिकल कोर्स करेंगे तो इसके बाद आपके जो है करियर और नौकरी के अवसर की बात करें तो आपको जो है नर्सिंग और मिडवाइफ में, ठीक है, जहाँ पर आपको जो है सरकारी और निजी अस्पतालों में नर्स की नौकरी, ठीक है, ये सब तो हम आपको बता ही दिए। अगला जो है ये स्वास्थ्य देखभाल क्लिनिक, फार्मेसी, लैब सब में आपको देखने को मिलेंगे, ये सब जो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे हम बातें कर लेते हैं कि जैसे कि देखिए PM मतलब जो हो गया आपका जो है इंटरमीडिएट लेवल के लिए, जैसे कि इसमें ये जो एग्ज़ाम होगा मतलब पैरामेडिकल का, जब आप जो है NM GNM करेंगे इसके लिए इस एग्ज़ाम से होकर गुजरना होता है। किस किस से, जैसे कि आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, कुल प्रश्न की संख्या 90 रहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपको 30 प्रश्न जो है प्रति विषय रहते हैं, हर प्रश्न पर जो आपको 5 अंक मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मैट्रिक लेवल का, तो इसमें आपके जो है साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, ये सब आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने आपको पैरामेडिकल और ANM GNM के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी बताई है। अगर आप और पैरामेडिकल के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वैसे एक वीडियो और हम बना दिए हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, जहाँ से आपको पैरामेडिकल के बारे में A to Z जानकारी उसमें भी हम आपको बताए थे। उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो अपने सभी दोस्तों मित्रों में जरूर शेयर करें, साथ में और हम वीडियोज़ लेकर आने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।